हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये मेनली आपको एमबीए एंट्रेंस एंड गवर्नमेंट एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मेनली ये सीटी, सीमैट, स्नैप ऐसी एग्जाम्स में आते हैं। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना। प्रीवियस ईयर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत हाई चांसेस है ये एमबीए एंट्रेंस में आने के। आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है सिमिली। अब ये सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है, उसको बोलेंगे हम सिमिली। अब आप इसको पहचानोगे कैसे? कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसमें सो, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये वर्ड्स के थ्रू हम कंपेयर करते हैं। सिमिली की पहचान है, कोई भी सेंटेंस में अगर आप देखोगे कंपैरिजन हो रहा है और उस सेंटेंस में अगर आपको लाइक, सो, एज ये तीन में से अगर आपको एक वर्ड दिख जाए, समझ जाना ये सिमिली है। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ डॉग। लास्ट नाइट मैं कुत्ते की तरह सो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे और कुत्ते के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक आ गया। दैट मीन्स ये हमारा सिमिली है। जब भी आप देखोगे कोई भी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है और उस सेंटेंस में अगर आपको लाइक, सो, एज ऐसे वर्ड्स दिख जाए, समझ जाना ये सिमिली है। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड सिंग्स लाइक एन एंजल। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो एंजल की तरह गाता है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मेरे दोस्त और एंजल के बीच में और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक वर्ड आ गया। दैट मीन्स ये सिमिली है। हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आप देखोगे कोई सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है और उस सेंटेंस में अगर आपको लाइक, सो, एज ये वर्ड्स दिख जाए, समझ जाना ये सिमिली है। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है मेटाफर। अब ये मेटाफर क्या होता है? अ मेटाफर इज एन implied simile where two things are compared directly। मेटाफर क्या होता है? हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हम सो, लाइक, एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप कंफ्यूज मत होना सिमिली एंड मेटाफर में। सिमिली में क्या होता है? हम कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन वहां पे हम लाइक, सो, एज जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटाफर में हम लाइक, सो, एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं माई फ्रेंड इज अ डॉग, मेरा दोस्त एक कुत्ता है, ये हो गया मेरा मेटाफर। यहाँ पे मैंने लाइक, सो, एज का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया। अगर मैं बोलती माई फ्रेंड इज लाइक अ डॉग, ये हो जाता मेरा सिमिली। यहाँ पे मैंने लाइक का इस्तेमाल किया तो ये बन गया मेरा सिमिली। अगर मैं सो, लाइक, एज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूं, उसको बोलेंगे हम मेटाफर। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम एक जू की तरह था। क्लासरूम को जू से कंपेयर किया जा रहा है, वो भी डायरेक्टली। यहाँ पे आप देखोगे लाइक, सो, एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। देयरफॉर ये बन जाएगा हमारा मेटाफर। नेक्स्ट, राहुल इज अ शाइनिंग स्टार। राहुल एक शाइनिंग स्टार की तरह है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लाइक, सो, एज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राहुल को हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं स्टार के साथ, उसको बोलेंगे हम मेटाफर। नेक्स्ट, रानीज ब्रेन इज अ कंप्यूटर। रानी का जो ब्रेन है वो कंप्यूटर है, ये हो गया हमारा
मेटाफर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लाइक, सो, एज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ये बोलती रानीज ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, अगर मैं यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल करती तो ये हो जाता मेरा सिमिली। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, रानीज ब्रेन इज अ कंप्यूटर, यहाँ मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया, यहाँ पे मैंने लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बन गया मेरा मेटाफर। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, उसको बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। आइए हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है द कार डांस्ड अक्रॉस द आइसी रोड। कभी आपने देखा है कार को डांस करते हुए? यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी, कार को हमने ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी, उसको बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट या थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हो उसको बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर। कभी आपने देखा है फूलों को बेग करते हुए पानी के लिए? यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लावर को ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज दे दी, यहाँ हम फ्लावर को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। कभी आपने देखा है मून को क्लाउड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए? यहाँ पे हमने क्या किया, मून को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हो, ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हो, उसको बोलेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीमोरॉन। अब ये ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? एन ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच containing words that sum to contradict each other। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो ऑक्सीमोरॉन वो फिगर ऑफ स्पीच है जहां आपको एक सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए हो। अगर कोई सेंटेंस में आपको दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए हो, समझ जाना ये ऑक्सीमोरॉन है। आइए हम इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है My sister and I had a friendly fight over the lipstick। यहाँ पे आप देखोगे दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेंडली एंड फाइट। ये क्या है? दो अपोजिट वर्ड्स है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीमोरॉन। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए हो, समझ जाना वो आपका ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट, यू लुक awfully pretty in that coat। अब आप ये देखोगे awfully and pretty दोनों अपोजिट वर्ड्स है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, ऑक्सीमोरॉन में आपको दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए होंगे, कोई भी सेंटेंस में आपको दो अपोजिट वर्ड्स दिख जाए, समझ जाना ये आपका ऑक्सीमोरॉन है। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अपोस्ट्रोफी। अब ये अपोस्ट्रोफी क्या होता है? एन अपोस्ट्रोफी इज अ स्मॉल पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क को बोलेंगे हम अपोस्ट्रोफी। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है शी इज ऑलवेज ऑन टाइम। अब आप यहाँ पे देखोगे पंक्चुएशन मार्क लग गया, दैट मीन्स ये हो गया हमारा अपोस्ट्रोफी। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पंक्चुएशन मार्क दिख जाए, समझ जाना वो अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट, वेलकम, ओ लाइफ, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट, द गर्ल्स ड्रेस वॉज ब्लू। अब आप यह देखोगे यहाँ पे भी पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा अपोस्ट्रोफी। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको पंक्चुएशन मार्क दिख जाए, समझ जाना वो अपोस्ट्रोफी है। सो गाइस,
आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अलिट्रेशन। अब ये अलिट्रेशन क्या होता है? हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट होता हुआ दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट होता हुआ दिख जाए, समझ जाना वो अलिट्रेशन की बात कर रहा है। आइए हम इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है बेटी बॉट सम बटर बट शी सेड दिस बटर्स बिटर। अब आप यह देखोगे वर्ड का स्टार्टिंग लेटर रिपीट हो रहा है, बी लेटर रिपीट हो रहा है, ये हो गया हमारा अलिट्रेशन। नेक्स्ट, लिटिल लैरी लाइक्स लाइकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। अब आप ये देखोगे वर्ड का स्टार्टिंग लेटर रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे हम अलिट्रेशन। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, उसको बोलेंगे हम अलिट्रेशन। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे हम अलिट्रेशन। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हाइपरबोली। अब ये हाइपरबोली क्या होता है? एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको बोलेंगे हम हाइपरबोली। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई डाइड लाफिंग। मैं तो हंसते हंसते मर गई। यहाँ पे मैंने बढ़ा चढ़ा के बताया, एग्जैजरेट करके बताया, उसको बोलेंगे हम हाइपरबोली। नेक्स्ट, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक घोड़ा ही खा जाऊंगी। ऐसा कभी होता है क्या? बढ़ा चढ़ा के बताना किसी चीज को, एग्जैजरेट करके बताना, उसको बोलेंगे हम हाइपरबोली। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स नॉट टू डू दैट। मैंने आपको मिलियन टाइम्स बताया है कि ये चीज मत करो। एग्जैजरेट करके बताना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। आपने देखा होगा कोई लोग बोलते हैं ना, मैंने इसको 100 बार समझाया है फिर भी ये सुनने को खाली नहीं है। मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है, इस लड़की को मैंने 1000 बार बोला है फिर भी इसके दिमाग में भूसा भरा है, इसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। मम्मी मुश्किल से मुझे 10 बार बोलती होगी और क्या बोल रही है? मैंने इसको 1000 बार बोला है। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, एग्जैजरेट करके बोलना, उसको बोलेंगे हम हाइपरबोली। सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है रेपिटेशन। अब ये रेपिटेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ डूइंग और सेइंग समथिंग अगेन। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई भी सेंटेंस में अगर आपको कोई वर्ड रिपीट होता दिख जाए, किसी सेंटेंस में अगर आपको कोई वर्ड रिपीट होता दिख जाए, समझ जाना वो आपका रेपिटेशन है। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अब यहाँ देखोगे आप, ओके वर्ड 2 बार रिपीट हुआ, दैट मीन्स ये हो गया हमारा रेपिटेशन। बहुत से लोग अलिट्रेशन एंड रेपिटेशन में कंफ्यूज होते हैं। अलिट्रेशन में क्या होता है? हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ड का पहला लेटर रिपीट होता है। लेकिन रेपिटेशन में क्या होता है? पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होता है, उसको बोलेंगे हम रेपिटेशन। नेक्स्ट, आई एम हैप्पी बिकॉज ही इज हैप्पी। अब आप ये देखोगे हैप्पी वर्ड रिपीट हो रहा है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड रिपीट होता दिख जाए, समझ जाना वो आपका रेपिटेशन है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट and share this video. And if you have any queries regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.